निविदा कंपनी एक ऐसा ऑर्गेनाइज स्टार्ट किया था जो एक टाइम पर टॉयलेट क्लीन से लेकर रेस्टोरेंट्स में बर्तन धोने का काम करता था और उस ऑर्गेनाइज ने आज 3.17 डॉलर वैल्यूएशंस के साथ एप्पल के बाद वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट वैल्यूएशंस कंपनी बना। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ जेक्संस। 17 फरवरी 1963 ताइवान की एक छोटी सी गांव में जेक्संस हम जॉन होते हैं। जेक्संस की फादर एक केमिकल्स इंजीनियर्स और उनकी मदर हाउसवाइफ था। जेक्संस की फैमिली उनकी जन्म के कुछ ही साल तक तो ताइवान में ही रहता है, लेकिन जब जेक्संस 5 साल का होती है तो उनका फैमिली थाईलैंड से हो जाता है। लेकिन वियतनाम वॉर के चलते जेक्संस की पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो और उनकी बड़े भाई को उनके अंकल के पास अमेरिका भेज देगा, जिसके लिए उनकी मॉम ने उन दोनों को कुछ इंग्लिश वर्ड सिखाता है। लेकिन जैक्संस और उनकी बड़ा भाई अमेरिका में अच्छे से कम्युनिकेटेड कर पाए और जब जैक्संस 9 साल का हुआ तो वो और उनकी बड़ा भाई पहली बार अमेरिकन की वाशिंगटन में रहने अपना अंकल के पास पहुंचा था, जहां उनकी अंकल उनकी एडमिशन प्रैक्टिस इंस्टीट्यूट स्कूल में कर देता है। ये कि एक यहाँ अच्छा स्कूल है, लेकिन जैसे सोचा था वैसे तो नहीं। ये इंस्टीट्यूट एक रिलीजियस क्रिश्चियनिटी स्कूल था, जहाँ पर बिखरा हुआ बच्चे को भेज देता था ताकि उनको सुधार सके। ये इस वजह से जैक्संस को और उनकी भाई को साथ मिसबिहेव की जाता था। जैसे जैक्संस को डेली टॉयलेट क्लीन करना पड़ता था और उनकी भाई को दिन भर टोमेटो की फार्म्स में काम करना पड़ता था और उन्हें उनके साथ स्टूडेंट्स की द्वारा भी धमकियां और पीटा जाता था। ये सब कुछ जब तक चला जब तक उनकी पेरेंट्स अमेरिकन में नहीं आया। जैक्संस की पेरेंट्स अमेरिका पूछता है। सबसे पहले वो अपना दोनों भाई को बप्टिस्ट इंस्टीट्यूट से निकालकर अलोहा स्कूल्स में एडमिशंस कर लेता है। इसके बाद 1984 में जैक्संस और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से टेक्निकल इंस्टीट्यूट अपना बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट करता है। लेकिन इस बीच जैक्संस को बहुत स्ट्रगल्स भी करना पड़ता है। वो अपना कॉलेज की फीस को सबमिट करने के लिए डैनी रेस्टोरेंट से लेकर बर्तन धोने तक का काम करता था। 1984 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जब सिलिकॉन वैली की तरफ मूव करता है, जहां पर उन्होंने AMD में जॉब करने का मिलता है, जो कि था माइक्रोचिप्स डिजाइन। AMD में जॉब करता हुआ जैक्संस उस टाइम की कंप्यूटर में एक कॉमन टेस्ट करता है, जो कि कंप्यूटर की ऑन पैरेलल परफॉर्मेंस। दरअसल उस टाइम की कंप्यूटर अपना जितने भी टास्क भी कंप्यूटर करने के लिए फुल्ली डिपेंडेंट CPU था और CPU सीरीज वाइज कंप्यूटिंग करता था, इसीलिए CPU में से टास्क को अच्छा परफॉर्मेंस करता है। लेकिन जब बात आती है CGL और ज्ञान की तो CPU वहां पर अपना हाथ खड़ा कर देता है और इसी प्रॉब्लम को देखता हुआ जैक्संस को एक आइडिया आता है। फिर क्या, जैक्संस उस दिन रेस्टोरेंट में टेबल बुक करता है, जहां पर वो एक वेटर्स का काम करता था और लंच पर इनवाइट करता है अपना दोनों दोस्त डेड इट्स कर्टिस स्प्रिंग एंड क्रिस मालाचौस्की। और लंच करता हुआ जैक्संस अपना प्लेट अपना दोनों दोस्त को बांट देता है। दरअसल जैक्संस को प्लान था कि वो ऐसा चीज बनाएगा जो कंप्यूटर की मदद के साथ इजीली कनेक्ट हो सकता है। CPU की स्पीड बढ़ेगा, साथ ही साथ कंप्यूटर ज्ञान CGL20 जहाँ हैवी चिप्स भी परफॉर्म कर पाएगा और उस चीज को नाम देने वाला नाम था GPU, यानी ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट। जैक्संस का प्राइम दोस्त को पसंद आते हैं और वो दोनों जैक्संस के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। जैक्संस के बाद तीनों दोस्त मिलकर $40,000 जमा करता है और स्टार्ट करते हैं एक कंपनी जिसका नाम देता है निविदा। $40,000 का इंटेल इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट को रन करने के लिए फंड की जरूरत था, इसलिए वो जल्दी ही इन्वेस्टर की तलाश में लग जाता है जो उनकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सके। और कहीं ट्राई करने के बाद CGU की कैप्टन निविदा कंपनी में $20 मिलियन इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हुआ, लेकिन एक वार्निंग के साथ। दरअसल CGU कैपिटल के फाउंडर डोनाल्ड ट्रे वैलेंटाइन ने निविदा कंपनी में $20 मिलियन इन्वेस्ट करने से पहले उन्होंने एक वार्निंग देता हुआ निविदा की फाउंडर से कहता है कि अगर मुझे मेरा पैसे वेस्ट हुआ तो मैं तुमको मार दूंगा। और जिसका डर था वही हुआ। निविदा की पहली प्रोडक्ट NV1 की ग्राफिक कैलकुलेटर था, वो पूरी तरह से फेल हुआ क्योंकि एक तो उसका आर्किटेक्चर बहुत ही खराब था, इस वजह से वो कुछ ही सॉफ्टवेयर और एंड्रॉइड के साथ काम कर सकता था। इसके अलावा इसका प्राइस भी बहुत हाई था बाकी की कंपैरिजन में, और क्योंकि निविदा ने अपना सारा पैसे नंबर 1 में इन्वेस्ट किया था, इस वजह से जैक्संस के पास कंपनी को चलाने के पैसे
नहीं बचा। इसीलिए एक बार फिर जैक्सन और उनकी दोनों दोस्त इन्वेस्टर को ढूंढना चाहता है जो उन्हें कंपनी में इन्वेस्ट कर सके, लेकिन सीजीओ कैपिटल के पैसे जुटने के बाद इन्वेस्टर कंपनी में कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। और जब एक इन्वेस्टर निविदा कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो तब निविदा को तलाश था जो सिर्फ एक नया प्रोजेक्ट की, और वो प्रोजेक्ट मिलता है एक पॉपुलर गेमिंग कंपनी से। सीगा को अपना गेमिंग के लिए ग्राफिक हाइब्रिड्स की जरूरत था, इसीलिए सीगा कंपनी निविदा कंपनी को ग्राफिक हाइब्रिड्स की डिजाइन करने का प्रोजेक्ट देता है, जिसके बाद 1996 में एनवीडिया प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन एक साल के बाद निविदा को रियलाइज होता है कि वो गलत राह पर चल रहा है। अगर वो वहां नहीं रुका तो कंपनी बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पर माइक्रोसॉफ्ट अपना टेक्सचर मैपिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करने वाला था जो निविदा कंपनी की हार्डवेयर के साथ सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए निविदा उस प्रोजेक्ट को वहां रोक देता है और सीगा की फाउंडर्स को फोन कर देता है कि वो वहां ग्राफिक डिजाइन नहीं कर पाएगा, अब किसी और कंपनी से ये हार्डवेयर डिजाइन कर लो। लेकिन उसके अलावा की कंपनी की फाउंडर से एक रिक्वेस्ट करता है कि वो उस प्रोजेक्ट की पूरा पेमेंट कर दे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो निविदा कंपनी कुछ ही टाइम में बर्बाद हो जाएगा। और क्योंकि सीगा के फाउंडर जैक्सन की बहुत अच्छा फ्रेंड था, इसलिए प्रोजेक्ट कंप्लीट की बिना ही सीगा कंपनी ने $6 मिलियन का पूरा पेमेंट कंपनी को कर दिया, जो निविदा कंपनी के लिए एक जीवनदान साबित हुआ। और क्योंकि उस $6 मिलियन की बलबुद्धे पर ही निविदा ने अपना न्यू प्रोजेक्ट निविदा 28 जो कि एक ग्राफिक था उससे लॉन्च किया, और लॉन्च करने की लोग लो प्राइस और बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ इंस्टेंट हिट हुआ। निविदा 1.28 की सक्सेस के बाद निविदा ने 1998 में निविदा ए लॉन्च करता है। निविदा की रेपुटेशन को और भी अच्छा कर देता है, और निविदा ने जितने भी लॉन्च कर रहा है उन्होंने डिजाइन खुद ही करता है, लेकिन उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टाइल्स था, जिस वजह से जब 1999 में .coms होता है तो जहां बाकी सेटर्स बैंकक्रप्ट में जा रहा था वही निविदा मोंटी को फेस कर जाता है, और उसी साल लॉन्च करता है अपना पहला हाई परफॉर्मेंस ग्राफिक चिप्स G4 256 जो निविदा कोडिंग को दुनिया के सबसे पहले ग्राफिक यानी कि जीपीयू था। फिर आते हैं ईयर 2000 जहां पर माइक्रोसॉफ्ट पहली गेम सोल एक्स को लॉन्च की तैयार में था, क्योंकि उस बॉक्स की गेम सोल है, इस वजह से ग्राफिक कार्ड की रिक्वायरमेंट था, इसीलिए निविदा को अप्रूव करता है कि उसके लिए ग्राफिक कार्ड बनाए। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट और निविदा कंपनी को $2 लाख भी पेड करता है, जो निविदा की अब तक की सबसे बड़ा अमाउंट था। उनकी वो टाइम था जिसके बाद निविदा ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ईयर 2004 में निविदा ने न्यू प्रोजेक्ट कूडा यानी कि कंप्यूटर यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर पर काम करना स्टार्ट करता है। 2 साल तक इस प्रोजेक्ट पर काम करने के बाद निविदा ने 2016 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करता है। निविदा दरअसल कूडा कंप्यूटर वैसे आर्किटेक्चर है जिसकी जीपीयू को पूरा तरह से चेंज करने के साथ और कई गुना फास्ट भी बना दिया, और ये सब हुआ पैरेलल कंपनी की बदौलत। दरअसल कूडा के आने के बाद कि पहले कूडा की जितनी भी कोडिंग था सब सीरीज वाइज कंप्यूटिंग करता था, जो कि एक स्लो प्रोसेस था, लेकिन कूडा के आने के बाद निविदा का जीपीयू पहले के मुकाबले बहुत ही ज्यादा फास्ट हुआ, क्योंकि अब जीपीयू सीरीज वाइज कंप्यूटिंग नहीं करने की पैरेलल कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस करता था। अभी तो निविदा के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर आते हैं 2008 जो निविदा के लिए सबसे बुरा साल था। उस साल में निविदा प्राइस बहुत तेजी से डिक्रीज हुआ, साथ ही साथ निविदा का $200 मिलियन का लॉस हुआ। दरअसल 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल शॉर्टेज की वजह से फाइनेंशियल मार्केट क्रैश हो गया। इस वजह से निविदा का कंपनी ने भी बेचने के साथ ये रीजंस था जिसकी वजह से निविदा की स्टॉक 76% से डिक्रीज हो गया। इसके अलावा वर्स्ट जीपीयू मैन्युफैक्चरिंग की वजह से निविदा को $200 मिलियन का लॉस हुआ। इसके साथ साथ कंपनी के रेपुटेशन खराब हुआ। इसके अलावा जब उस लॉस से रिकवर करने के लिए निविदा ने 2001 में एक्स निविदा चिप्स का थ्रू स्मार्टफोन्स मार्केट में एंट्री करना कोशिश करता है, तो वहां भी निविदा की फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। साल 2008 से 2011 का बीच कई मिलियन डॉलर्स लॉसेस करा और प्रोडक्ट भी फेल हुआ। बात निविदा एच बनाने बहुत ही मुश्किल था, इसलिए निविदा ऐसा मौका के तलाश था
वो वापस रिकवर कर सके। और वो मौका निविदा को मिलता है साल 2016 में, जब अचानक से बिटकॉइंस की डिमांड बढ़ता है और बिटकॉइंस की डिमांड बढ़ने की वजह से क्रिप्टो में भी इंक्रीज आता है। लेकिन क्रिप्टो करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जो बिना जीपीयू के बिना पॉसिबल्स नहीं है। इसीलिए लोग ने तेजी से निविदा में ग्राफिक कार्ड्स को खरीदना स्टार्ट कर दिया और डिमांड ज्यादा होने और सप्लाई कम होने की वजह से निविदा की ग्राफिक कार्ड्स की प्राइस तेजी से इंक्रीज हो गया और इसके कारण निविदा प्रॉफिट तेजी से इंक्रीज होने लगा। लेकिन ये सब ज्यादा टाइम तक नहीं चला क्योंकि 2018 में क्रिप्टो मार्केट क्रैश हुआ, जिस वजह से लोग ने माइनिंग करना बंद कर दिया और क्रिप्टो बंद होने की वजह से जीपीयू की डिमांड एक टाइम पर बहुत हाई था, वो अचानक कम हुआ। इस निविदा की रेवेन्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके पीछे की रीजंस था। दरअसल 2018 आते आते टेक कंपनी इस रेस में लग जाता है कि कौन सबसे पहले एआई चैटबॉट बनाता है और ये चैटबॉट को बनाने के लिए चाहिए था लार्ज बोट यूजर्स डाटा और इस डाटा को स्टोर करने के लिए अपना ये बिल्ड करता है बड़ा बड़ा डाटा सेंटर, जहां पर इतना डाटा प्रोसेस करने के लिए ये कंपनी लार्ज अमाउंट निविदा जीपीयू को यूज करता है। इस वजह से निविदा की स्टॉक प्राइस में मासिव जंप आता है और कुछ ही टाइम में निविदा $3 क्रॉस कर जाता है और इसी के साथ निविदा वर्ल्ड की सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन $3.17 है। बस इतना याद रखना दोस्तों कि जीवन में कभी भी हार नहीं मानना। थैंक यू।